हाँ, यही है आकांक्षा सिंह, बरेली जनपद के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर निवासी बीपी सिंह की बेटी है। आकांक्षा की शादी मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय के पूर्व सीएमएस डॉक्टर वी के खड़े के बेटे आवास खरे के साथ 8 मार्च 2019 को हुई थी। अब गौर से देखिए इस ग्रुप फोटो को। जी हाँ, हरे रंग की शर्ट पहने बैठे हुए यही शख्स आभास खरे हैं जो आकांक्षा के पति हैं और पास में बैठे डॉक्टर बी के खरे हैं जो आकांक्षा के ससुर हैं। पिंक रंग के सलवार सूट और बाह में बैग डाले बैठी हैं आकांक्षा की सास वंदना श्रीवास्तव। और यही है आकांक्षा का पुराना वायरल वीडियो जिसे लव इंडिया ने अफसरों तक पहुंचाया था। ध्यान से सुनिए इसके एक एक शब्द को। मेरी शादी मुरादाबाद में रहने वाले आभास खरे पुत्र वीरेंद्र कुमार खरे पूर्व सीएमएस के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे बताया कि ये शादी इनकी मर्जी के खिलाफ की गई है। ये किसी और लड़की को चाहते थे जिसका नाम ज़ैबा तबस्सुम है। ये पिछले 8 सालों से उसी के साथ रह रहे थे। माँ बापों की मर्जी से ये शादी की गई। ये इस शादी के खिलाफ थे, लिहाजा इनका आचरण शुरू से ही मेरे लिए बहुत ख़राब रहा। ये आए दिन मेरे साथ शराब और सिगरेट पी के अन्य प्रकार के नशे करके मेरे संग ही मारपीट करते थे, मिसबिहेव करते थे। कुछ इस तरीके के तत्व भी हैं जो मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकती हूँ। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई और इन लोगों ने मुझे खाने का सामान देना भी बंद कर दिया। मुझे रहने के लिए इन्होंने अलग गैलेक्सी 168 में भेज दिया और कुछ टाइम बाद मेरे पति ने भी वहाँ आना जाना बंद कर दिया। मौका पाके ससुर वहाँ आने जाना शुरू करने लगे और मेरे साथ मिसबिहेव किया और मुझे धमकी दे के गए कि अगर तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया तो अच्छी बात नहीं होगी। और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बहुत ऊंची पहुँच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस तरह से मरवा दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुम अपने घर वापस चली जाओ बरेली। जब मेरे पिताजी की तबीयत कुछ माह बाद ख़राब हुई और मैं बरेली आई तो इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ के मेरा बच्चे का और मेरा सारा सामान और गोल्ड बाहर कर दिया और वहाँ पे किराएदार रख लिए और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया मोहम्मदन वकीलों के नाम का और इन्होंने मुझे उस घर में फिर घुसने ही नहीं दिया। मेरा सामान भी सब अपना इन्होंने ही अपने पास रख लिया और अब ये हमें गुंडों से धमकियाँ वमकियाँ दिलवाने लगे, परेशान करने लगे, इतना उत्पीड़न करने लगे कि मेरे भाई को सदमा लग गया और 22 नवंबर 2019 को उनकी डेथ हो गई। और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इसके अलावा कि मैंने ये निर्णय किया है कि मैं 8 मार्च 1 महीने बाद अगर मुझे कोई भी कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और ये देखिए बरेली पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को। आरोप गंभीर है लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं। रिपोर्ट दर्ज कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली तभी तो आकांक्षा को यह कहना पड़ा कैसे प्रताड़ित को और प्रताड़ित किया जा रहा है और एक लड़की होना अभिशाप है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आकांक्षा को न्याय मिल पाएगा, और जवाब यदि हाँ में है तो कब तक। फिलहाल हमारा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें ताकि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों तक नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जय घोष करने वाले नेताओं तक ये वीडियो पहुंच जाए और आकांक्षा को न्याय मिल सके। देखिए उमेश लव की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ कि कैसे एक प्रताड़ित को और प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मुझे ये समझ आ गया कि एक लड़की होना अभिशाप है। एक लड़की के साथ हमेशा अन्याय होता है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो वायरल कर चुकी हूँ जिसमें मैंने न्याय न मिलने के कारण 8 मार्च को आत्महत्या करने की ठानी थी, लेकिन 3 फरवरी को मेरी एफआईआर दर्ज की गई और मुझसे शर्त रखी गई कि आपको एफआईआर तब मिलेगी जब आप ये लिख के देंगी कि आप आत्महत्या नहीं करेंगी। और मुझे इस चीज़ के लिए दबाव बनाया गया और मुझे विवश किया गया। लेकिन आज 4 मार्च तक भी मेरे 164 के बयान नहीं हुए हैं, जिससे मेरे पति व ससुराल वाले पैसों के बल पे कूटनीति रच के अग्रिम जमानत करने का प्रयास करा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही व विलम्ब होने के कारण अगर मुलजिमों को अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला और मुलजिमों को सज़ा नहीं दिलाई गई तो मैं फिर से विवश हो जाऊंगी आत्महत्या करने के लिए और मैं अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर लूँगी।
जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन व मेरे पति, ससुर व मेरी सास और नंद होंगे।